हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस चैनल पे हम डेडिकेटेडली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियोस डालती हूँ मैं। और स्पेसिफिकली जो कंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हो सिर्फ कॉलेज के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सातवाहन डायनेस्टी का फाइनल पार्ट। इससे पहले भी हम 2 पार्ट में इस डायनेस्टी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, रिलीजियन कैसा था, आर्ट कैसी थी, कल्चर कैसा था और उस कल्चर की इम्पॉर्टेंस क्या क्या थी। सो लेट्स स्टार्ट। सोसाइटी कैसी थी? तो सोशल स्ट्रक्चर जो बेस था वो वर्ण सिस्टम पे बेस था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस टाइम पे जो है ये महाजनपद के टाइम पे भी यही वर्ण सिस्टम चलता था और सातवाहन के पीरियड में भी यही चलता था। सोशल डिवीज़न इतने रिजिड नहीं थे। मैनी कुछ फॉरेन ग्रुप्स जो है सोसाइटी में एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो गए थे। वुमेन एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन को एंजॉय करती थी। अच्छी पोजीशन थी उस टाइम पे वुमेंस की। कुछ भी वो लैंड प्रॉपर्टीज कुछ भी वो डोनेट कर सकती थी। शी हैज़ द पावर। क्वींस जो रानियाँ थी वो भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी पॉलिटिक्स में। फैमिली लाइफ कैसी थी? तो जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम पे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात थी। और जो सोसाइटी थी वो वैल्यू करती थी मॉरल कंडक्ट को और रिलीजियस ड्यूटीज़ को, यानी कि धर्म की जो ड्यूटीज़ होती है वो भी, और मॉरलिटी जो अशोक ने इतने टाइम तक उनको सिखाई उसको भी वो कंडक्ट करती थी, अच्छे से परफॉर्म करती थी। रिलीजन कैसा था? तो रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी वो इन्होंने भी अपनाई। फॉलोवर्स जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण को फॉलो करते थे और बाकी जो रिलीजन थे उनको भी सपोर्ट करते थे। वैदिक रिचुअल्स को भी इन्होंने परफॉर्म किया। बुद्धिज़्म को भी इन्होंने सपोर्ट किया। कई सातवाहन रूलर्स ने और मर्चेंट्स ने पेट्रोनाइज किया बुद्धिज़्म को। उन्होंने स्टूपास बनवाए, मोनेस्ट्रीज मठ बनवाए, केव्स बनवाई। केव्स और मोनेस्ट्रीज वगैरह क्यों बनवाई? मोनेस्ट्रीज ताकि वो जो अपने ज्ञान है, एक टाइप से जो प्रवचन है वो दे सकें। केव्स इसलिए बनवाए क्यों जो ये मुनि वगैरह होते हैं, ये बारिश के टाइम पे जो है सड़कों पर नहीं निकलते, तो ताकि ये वहाँ जाके रह सके, क्योंकि घर परिवार तो अपना पहले ही छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए जो ये पीरियड था वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था रिलीजियंस के लिए। आर्ट एंड कल्चर कैसी थी? तो वेरी रिच। सातवाहन पीरियड रिच था आर्ट एंड कल्चर में। आर्किटेक्चर बनवाए इन्होंने। रॉक कट केव बनवाई, किसके लिए? मुनियों के लिए। फेमस एग्जाम्पल है नासिक की केव, कार्ले केव और अजंता केव। स्टूपास बनवाए इन्होंने, कई स्टूपास बिल्ड करे और कुछ डेकोरेट करे जो पहले के बने हुए थे। इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल वो है अमरावती स्तूप का। स्कल्पचर्स मूर्तियाँ बनवाई इन्होंने जो रिलीजियस थीम्स को जो है शो करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स थी और रियलिस्टिक थी। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, रियलिस्टिक थी ये, बहुत ही जो है देख के लगे कि यार वेरी, मतलब बहुत सोच समझ के बनाई गई थी, डिटेल थी। लिटरेचर क्या था? लैंग्वेज कौन सी बोल रही थी? तो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कई इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत में लिखे हुए हैं। ट्रेड एंड कल्चर प्रमोट करता था लिटरेसी को, यानी पढ़ने लिखने को प्रमोट कौन करता था? ट्रेड एंड कल्चर। इम्पॉर्टेंस क्या रही सातवाहन की? तो फर्स्ट पावरफुल दक्कन एम्पायर था ये। ट्रेड को प्रमोट किया फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को इनकरेज किया। आर्ट को डेवलप किया, आर्किटेक्चर को डेवलप किया, कल्चर को डेवलप किया। इंडिया का पॉलिटिकली और कल्चरली लिंक बनाया नॉर्थ और साउथ इंडिया में। कंक्लूजन क्या है कि जो सातवाहन डायनेस्टी है उसने एक वाइटल रोल प्ले किया पोस्ट मॉडर्न इंडिया में। क्या प्रोवाइड करके? एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दक्कन में। प्रमोट किया इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को, यानी कि पैसों से समृद्ध होने के लिए। ट्रेड के द्वारा रिलीजियस हार्मनी को, यानी कि रिलीजन के नाम पर शांति बनाए रखी, इस चीज़ को एनकरेज करके। कल्चरल डेवलपमेंट करके, और जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गया हमारी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। और बेस्ट लाइन क्या है जिससे हम
सातवाहन को एंड कर सकते हैं अगर हमें ये पूछा जाता है तो सातवाहन एक्ट करते हैं एक कल्चरल और पॉलिटिकल ब्रिज की तरह बिटवीन नदर्न एंड सदर्न इंडिया। सो आज हमने जो है तीनों डायनेस्टीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी जो है फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।